बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 की आज हम कंप्लीट सॉल्यूशंस करतेंगे। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट, हमें मतलब फिगर गिवन है, इस फिगर से हम इक्वेशन ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ये लाइन है, इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 5005। ये y इंटरसेप्ट है, इसको 05 कहते हैं इसी पॉइंट्स को, और इसी पॉइंट्स को हम 50 कहते हैं। ठीक है, तो हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट को हम लिख सकते हैं इस तरह a0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 50 है, मतलब a हमारे पास होगा 5, a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 5 होगी। और y इंटरसेप्ट को मैं लिख सकता हूँ 0,b, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, तो मैं लिख दूंगा 0,b। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, और x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो हम लिखते हैं a0। तो ये बन जाएगा 0, 5। तो यहाँ b की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में यहाँ इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करो, तो ये आ जाएगा x/5 y/5 इज इक्वल टू 1, या बोथ साइड 5 मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जब आप लोग बोथ साइड 5 को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5x/5 5y/5 एंड 1 क्रॉस 5। तो 5 के साथ कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसी स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हुआ। सिमिलरली यहाँ पे x इंटरसेप्ट हमें गिवन है 2 और y इंटरसेप्ट हमें गिवन है 6। तो मैं यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, x/a y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ a की जगह आप लोग 2 पुट कर दें और y की जगह आप लोग 6, b की जगह आप लोग 6 पुट करो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन ईच केस फाइंड द स्लोप इफ इट इज़ डिफाइंड। स्लोप फाइंड करना है अगर ये डिफाइंड हो। तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें पॉइंट्स गिवन है -5 4 एंड 3 6। तो पहला पॉइंट्स हमें गिवन है -5 4 एंड 3 6। तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू 4, और ये पॉइंट मैं कंसिडर करूँगा x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 6। तो जब हमें दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू 4 है, और ये हुआ x2 की वैल्यू 3 है -n2 -5। तो m बन जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू आ जाएगी 2/8 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे पास इसी पॉइंट्स का स्लोप हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लाइन गिवन है, इस लाइन से हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे?
तो जो हमें लाइन गिवन है 4x + 7y = 1, तो इसी लाइन इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह 7y = -4x + 1। बोथ साइड 7 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -4/7x + 1/7। तो इससे मैं स्लोप कैसे फाइंड करूँगा? स्लोप में इस तरह फाइंड कर सकता हूँ, मैं कंपेयर करूँगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्कस की। तो ये जो मतलब इक्वेशन आ चुका है, इसको मैं कंपेयर करूँगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y = mx + c, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, ये जो -4/5 है, इसको आप लोग कंपेयर करोगे m के साथ, तो यहाँ m की वैल्यू होगी -4/7। तो इसी केस में हमारे पास स्लोप -4/7 होगा। नंबर थर्ड में कहता है 2y - 4x = 7, और हमने स्लोप फाइंड करना है कि वो इसी लाइन को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो मैं काफ़ी डिटेल से कह चुका हूँ कि जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का मैं स्लोप कैसे फाइंड करूँगा? इसी तरह इसी मेथड पे हम फाइंड कर देंगे। 2y = 4x + 7, और 2 पे डिवाइड करो तो 4/2x 7/2, तो y आ जाएगा 2x + 7/2। तो यहाँ पे स्लोप क्या हुआ, m1 हमारे पास 2 हुआ। अब मुझे ऐसा स्लोप फाइंड करना है जो इसको क्या है, पैरेलल है, तो सॉरी इक्वल होगा। तो जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ m1 की वैल्यू 2 पुट करो तो m2 हमारे पास क्या जाएगा, 2। मतलब जो न्यू स्लोप होगा उसकी वैल्यू भी 2 होगी। क्यों? क्योंकि लाइंस पैरेलल है। और इस तरह परपेंडिकुलर लाइन के लिए तो सबसे पहले आप लोगों ने इसी से स्लोप फाइंड करना है, इसी मेथड पे। तो इसका स्लोप आई थिंक होगा 6, इसका स्लोप 6 होगा। और लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, तो आप लोगों ने फिर पुट करना है m1 डॉट m2 = -1। तो इसको m1 कंसिडर करो तो m2 आ जाएगा -1/6। मुझे ऐसा स्लोप फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा स्लोप फाइंड करना है जो इसी लाइन को, वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब एक लाइन ये है, दूसरा लाइन मुझे ऐसा फाइंड करना है जो इसी लाइन्स को परपेंडिकुलर है। तो वो लाइन जो इसको परपेंडिकुलर होगा तो फिर उसका स्लोप क्या होगा, -1/6 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट इज x एंड y इंटरसेप्ट। इसका x और y इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमें इक्वेशन गिवन है y = 2x + 6 फॉर x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट फुट y = 0। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 = 2x + 6, तो ये आ जाएगा -6 = 2x, तो ये हो जाएगा x = -3। तो x इंटरसेप्ट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, -3 0। और अगर मुझे y इंटरसेप्ट चाहिए तो y इंटरसेप्ट पे हम x को = 0 पुट कर देंगे। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0। इसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करो तो ये हो जाएगा y = 2x + 6
y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 आएगा। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। x इज इक्वल टू -3 कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू -3 इधर है और y इज इक्वल टू 6 इधर है, ठीक है। तो ये इस लाइन का इक्वेशन गिवन है हमें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, 0 6 को y इंटरसेप्ट कहा जाएगा और इसको x इंटरसेप्ट कहा जाएगा। तो अगर आपको कहा जाए कि x और y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, अगर मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड करना, अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इसी x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मैं इस y की जगह सिंपली 0 पुट करूँगा, फिर इसी को मैं सॉल्व कर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन ईच केस शो दैट द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नीदर। ये जो हमें दो लाइंस गिवन है, तो इसका ये हमने ये देखना है कि ये लाइंस जो है ये एक दूसरे को पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नीदर है। तो हम क्या कर देंगे, इसका हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो स्लोप से हम कह सकते हैं कि ये लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नीदर है। तो जो पहला इक्वेशन हमें गिवन है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इस तरह। ये -2y में शिफ्ट कर सकता हूँ मतलब राइट साइड पे, या आप लोग +x - 6 को शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू -x प्लस 6। तो बोथ साइड -2 पे डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा -x प्लस x बाई 2 -6/2। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2x -3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ जो m की वैल्यू है वो 1/2 है। आप लोगों ने इसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू -2x प्लस 5। तो मैं कंपेयर करूँगा y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो m की वैल्यू है हमारे पास वो -2 है, तो आप इसको m2 कह सकते हैं। तो पहले हमने ये देखना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नीदर है। तो मैं लिख दूंगा पैरेलल के लिए कंडीशन ये है कि m1 इज़ इक्वल टू m2, m1 इक्वल होगा m2। तो यहाँ m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1/2 है और m2 की वैल्यू -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइंस एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। पैरेलल की कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। नंबर 2, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है, मैं लिख दूंगा m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 1/2 है और m2 की वैल्यू -2 है। तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हुआ, तो -1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है,
ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक लाइन इस तरह है तो दूसरा लाइन इस तरह है, इनके दरमियान कितनी एंगल बनती है? इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल होगा। तो आप लोगों ने जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली m की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बोथ इक्वेशंस को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोगों ने m को एक साइड पे रखना पड़ेगा, सॉरी y को, ठीक है, कि ये फॉर्म बन जाए y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ y के साथ अगर कोई टर्म्स होगा तो उसको आप लोग डिवाइड करोगे। यहाँ पे -2y है तो मुझे सिर्फ y चाहिए, तो मैंने बोथ साइड 2 पे डिवाइड किया। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इसी इक्वेशन की कन्वर्जन करनी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर यहाँ x का जो कोई भी क्षण होगा उसको हम स्लोप कह सकते हैं। मतलब x से पहले यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको मैं स्लोप कह सकता हूँ। तब आप कह दोगे जब आप इसको एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। डायरेक्ट नहीं कहना है कि यहाँ पे आप लोग -2 लोगे। इसी फॉर्म में कन्वर्जन के बाद आप कह सकते हैं कि इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशंस ऑफ लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे देखें, मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट्स 1 0 है और दूसरा पॉइंट है 2 5। तो हम डिस्कस कर चुके हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन। जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन को मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं लिख दूँगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको 2 पॉइंट्स फॉर्म कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या गिवन है? पहला पॉइंट हमें गिवन है 1 0। तो यहाँ x1 की वैल्यू 1 होगी और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। दूसरा पॉइंट f है 2 5। तो यहाँ x2 को 2 कंसिडर करो और y2 हमारे पास होगा 5। तो इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ रिप्लेस करो। तो जब मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दूँगा, यहाँ पे देखो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0 है। y2 की वैल्यू क्या है? 5। y1 की वैल्यू क्या है? 0 है। डिवाइड बाय x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू 1 है और साथ में x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। इस y और x की जगह हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम मुझे इक्वेशंस फाइंड करना है ना। तो y1, y2, x2 और x1 की जगह मैंने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट्स ये है और एक पॉइंट्स ये गिवन है। तो ये क्या बन जाएगा? y इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 x माइनस 1। ये आंसर भी ठीक है, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 2 इधर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 1। ये इक्वेशन भी ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं 2y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। अदर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं 2y माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं आंसर इसी फॉर्म में हो तो इसी फॉर्म में छोड़ दे, इस तरह लिखना है तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये मुझे इक्वेशन फाइंड करना था
2 पॉइंट्स फॉर्म का, मतलब मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर जो लाइन पास होगा उसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये इसी पॉइंट्स को टच करेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, मुझे पॉइंट्स गिवन है और स्लोप गिवन है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था वन स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को हमने इस तरह लिखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये है कि हमें एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, a ऑफ 1 2। इसका मतलब ये है कि x1 की वैल्यू 1 गिवन है और y1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसको पॉइंट्स कहते हैं। पॉइंट x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 4। तो इसको यहाँ पे पुट करो, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 4, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 2। तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4x माइनस 2, सॉरी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने ये भी पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका इक्वेशन हम फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसको क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो इसी इक्वेशन में फुट करो, फुट m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन को देख